हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिटिल एक्सप्लोरर्स। आज के सेशन में हम जानेंगे ऑड एंड इवन नंबर्स के कॉन्सेप्ट को, जिसको हम बोलते हैं सम और विषम संख्या। ये सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसमें हम कुछ यूनिक या फिर डिफरेंट चीज़ों को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और इस सेशन के बाद आपको ऑड और इवन नंबर में कभी भी कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। सबसे पहले आपको 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग आनी चाहिए और हम देखेंगे कि ऑड और इवन नंबर के नेम से ही हम किस प्रकार पता कर सकते हैं कि ऑड और इवन नंबर के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। तो ऑड में देखिए, ऑड को हिंदी में विषम संख्या बोला जाता है, विषम। तो ऑड में कितने लेटर हैं? 1 2 3। और विषम में भी कितने लेटर हैं? 3। इस प्रकार हम इवन को बोलते हैं सम नंबर। तो सम में कितने लेटर हैं? 1 2 और इवन में 1 2 3 4। ये हम किस लेटर की बात कर रहे हैं? जो कि इस नेम में हैं। जैसे इवन में ई वी ई एन है, 4 लेटर है। तो इस प्रकार से हम पेयरिंग करेंगे। तो इवन में देखिए 1 2 3 4। तो पेयरिंग के लिए हमें 2 नंबर की आवश्यकता होती है। तो इसमें 1 और 2 और 3 और 4 दो नंबर है, तो हम पेयर बना सकते हैं। और हिंदी में इसी का है, देखिए इसमें भी 2 लेटर है, नंबर है, तो हम इसका पेयर बना सकते हैं। तो ऐसा कोई भी नंबर जिसका हम पेयरिंग कर सकते हैं, पेयर बना सकते हैं, उसको हम बोलते हैं इवन नंबर या फिर सम संख्या। और ऑड में देखिए, ऑड में हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही 3 लेटर होते हैं। तो हम इसका पेयरिंग करने के बाद एक नंबर बच जाता है, अर्थात ये पूर्णतः पेयर नहीं बनाता है। तो ऐसे नंबर को हम बोलेंगे ऑड नंबर और हिंदी में बोलेंगे विषम संख्या। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हम पेयरिंग बना के देखेंगे कि कौन सा ऑड है, कौन सा इवन है। तो नंबर 1 है आपका 1। इसमें 1 है तो ये किसी के साथ पेयर नहीं बनाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑड। नेक्स्ट है आपका 2 में देखिए यहाँ पेयर बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? इवन। नेक्स्ट है 3। इसमें हम पेयर बनाने के बाद एक नंबर बच जाता है, इसीलिए इसको हम बोलेंगे ऑड। नेक्स्ट है 4। इसमें हम पेयरिंग बना रहे हैं और 2 पेयर बनाने के बाद इसको हम कह सकते हैं कि ये इवन है। नेक्स्ट है 5 1 2 पेयर बनाने के बाद एक नंबर बच जाता है, जिसको हम बोलेंगे ऑड। 6 है आपका, पेयर कर लीजिए। पेयर में आप देखिए 3 पेयर बन रहे हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं इवन नंबर है। 7th में 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, एक नंबर बच जाता है, तो इसको हम बोलेंगे ऑड। नेक्स्ट है 8, जिसमें हम पेयर बनाएंगे, तो इसमें आपका कितना पेयर बनेगा? 4, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये एक इवन नंबर है। नेक्स्ट है 9। इसमें हम बनाएंगे 1 2 3 4 और एक नंबर बच जाता है, तो जिसको हम बोलेंगे ऑड। और लास्ट है आपका 10, जिसमें हम देखेंगे कि इसमें 5 पेयर बन रहा है, तो इसको हम बोलेंगे इवन नंबर। तो आप देख सकते हैं इसमें एक ऑड है, फिर इवन है, फिर ऑड है, फिर इवन है, फिर ऑड इवन। इस तरीके से ये पूरा नंबरिंग आगे बढ़ता रहता है। तो अब आप देख लीजिए, इसमें वही सेम कॉन्सेप्ट है। अगर पेयर बना रहा है तो क्या हो जाएगा? इवन। देखिए पेयर बना रहा है, इसमें भी यहाँ पे 2 पेयर बन रहा है, तो इवन। इसमें देखिए यहाँ पे 3 पेयर बन रहा है, तो ये इवन। यहाँ पे भी 3 पेयर बनने के बाद एक नंबर बच जा रहा है, इसलिए ये ऑड हो जाएगा। जहाँ पे पेयर पूरा कंप्लीट बनेगा तो उसको हम बोलेंगे इवन। क्यों? क्योंकि इवन में भी तो 2 पेयर बन रहे हैं उसके लेटर से। अब हम आगे देखेंगे, उम्मीद करती हूँ समझ में आ रहा होगा। इवन नंबर्स, इसमें आपको ये याद रखना है, स्पेशली आपको 0 से लेकर 10 तक के जितने नंबर हैं उसमें कौन कौन से इवन होते हैं। तो 2 0 2 4 8 और 6, ये जो नंबर है ये ऑलरेडी इवन तो है ही है, पेयर बनाते हैं। और ऐसा कोई भी बड़ा नंबर जिसके लास्ट में ये डिजिट आते हैं वो आपके इवन नंबर कहलाएंगे। हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए ये इवन नंबर है और ये जो नंबर्स हैं इनके लास्ट डिजिट आप देख लीजिए 8 है, तो 8 भी क्या है? एक इवन नंबर है। इसमें आप देख लीजिए 0, तो इवन नंबर 2, तो इवन नंबर 4 इवन नंबर। इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं कि इवन नंबर जो होते हैं वो चाहे आप कोई बड़ा नंबर हो तो उसका लास्ट डिजिट आप देख के आप समझ सकते हैं कि ये एक सम संख्या है। अब हम बात करेंगे ऑड नंबर की। तो 1 3 5 7 9 जो कि एक पेयर नहीं बना पाता है या फिर पेयर बनाने के बाद भी कोई ना कोई नंबर बच जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम बोलेंगे ऑड नंबर। तो 1 3 5 7 और 9 जो है वो एक ऑड नंबर है। एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं।
यहाँ देखिए, यहाँ कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं जिसमें आप देख सकते हैं लास्ट डिजिट 3, 5, 1 और 7 जो कि पेयरिंग के बाद भी बच जाता है, इसको हम कहेंगे ऑड नंबर्स। अब हम आगे देखेंगे और समझेंगे कि इसका जो डेफिनेशन होता है वो क्या होता है। कोई भी सम संख्या जिसको हम कोई भी नंबर जिसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से भाग दे सकते हैं, उसको हम कहेंगे सम संख्या। और इसके एग्जाम्पल के लिए है 2, 4, 6, 8, 10 और आगे भी, जिसको हम 2 से भाग देने के बाद हमारे पास कोई नंबर नहीं बचता है जो कि 2 से पूरी तरीके से डिविजिबल है। ऐसे नंबरों को हम बोलते हैं सम संख्या या फिर इवन नंबर। अब हम बात करेंगे विषम संख्या। ऐसे नंबर, कोई कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर आप उसको 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से भाग देते हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से ना कटे, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, तो ऐसे नंबरों को कहते हैं ऑड नंबर्स। ये होते हैं डेफिनेशन। अगर आपको 2 का टेबल नहीं भी आता है तो भी आप पेयरिंग के थ्रू कर सकते हैं, या फिर आपको डिवाइड करना नहीं आता है तो भी आप पेयरिंग के थ्रू इवन और ऑड नंबर को समझ सकते हैं। अब हम बात करेंगे इवन एंड ऑड नंबर्स के कुछ एग्जाम्पल्स की। तो चलिए देखते हैं, इसमें कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं जिसके लास्ट डिजिट से हम पहचान सकते हैं कि ये इवन नंबर है, और यहाँ पे भी एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं कि ये एक ऑड नंबर्स हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा ऑड नंबर है, कौन सा इवन नंबर है। तो देखिए, ये 1, 3, 9 ये आपके हो जाएंगे ऑड नंबर्स जो कि पेयर नहीं बनाते हैं, और 2 और 4 आपके हो जाएंगे इवन नंबर्स। यहाँ पे आपको छांटना है कौन सा इवन में आएगा, कौन सा ऑड में आएगा। ये आपका वर्क रहेगा, वर्कशीट। ये इसमें भी आपको बताना है कि कौन सा नंबर ऑड है, कौन सा इवन है, और इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखने हैं। एग्जाम्पल्स में आप लिखेंगे ऐसे नंबर्सों को जिसके लास्ट में ये डिजिट आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको लिख के बता देती हूँ, जैसे 100, 122, उसके बाद 1444। बड़ा नंबर भी आप लिख सकते हैं जिससे आपको समझ में आए कि हाँ, कोई बड़ा नंबर हो तो भी हम जानते हैं कि उसका इवन और ऑड क्या होता होगा। दोनों नंबर्स में आप पहचान कर सके, अंतर कर सके। अब हम ऑड नंबर के कुछ एग्जाम्पल्स आपको मैं बताती हूँ, और इसके बाद आपको भी ट्राई करना है कि किस प्रकार से आप कोई बड़ा नंबर लिख सकते हैं कि वो ऑड है या इवन है। ये एग्जाम्पल्स हो गए आपके लिए, जिसमें आप बता सकते हैं कि ये एक ऑड नंबर है उसके लास्ट डिजिट को देखकर। तो उम्मीद करती हूँ सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब आपको ये बताना है कि इन नंबरों में से कौन कौन सा ऑड नंबर है, उसको आपको बनाना है सर्कल। तो यहाँ पे देख लीजिए ऑड नंबर कौन कौन से हैं। तो ये 56, 30, 98 और 62 ये आपके क्या नंबर हो जाएंगे, इवन हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचा, 45। तो आपको एग्जैक्टली बनाना किस में है, 45 में आपको सर्कल बनाना है। ये हमारा हो गया ऑड नंबर। बाकी सारे कितने हैं, क्या है, इवन है। तो इसमें आपको ऊपर वाले में ऑड फाइंड करना है और नीचे वाले में इवन फाइंड करना है। इसमें भी आप ऑड और इवन लिखेंगे, और इसमें भी आपको ऑड और इवन नंबर छांटना है। हम बहुत सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपको आगे जाके डाउट नहीं होगा। तो उम्मीद करती हूँ ये सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा, और अब आपको ऑड और इवन नंबर में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू।